नमस्कार दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 19 मार्च 2026 से शुरू होकर 27 मार्च 2026 को समाप्त होगी। 9 दिन तक चलने वाले इस त्यौहार में माँ दुर्गा की विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। भक्त सच्चे मन से माँ की पूजा करते हैं और अर्चना करते हैं और साथ में सुख सुविधा की समृद्धि की कामना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन तक माँ की विधि विधान से पूजा करना अत्यंत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना से लेकर नवमी के कन्या पूजन तक शुद्धता और कई नियमों की विशेष रूप से पालन करने की सलाह दी जाती है। ऐसे में इन नियमों का पालन किए बिना व्रत का फल अधूरा रह जाता है। साथ ही साथ 9 कन्या की पूजा करना भी आपको विशेष शुभ माना जाता है और इसमें 9 कन्या की पूजा जरूर से करनी चाहिए। साथ ही जय माता दी जरूर से बोलिए। साथ ही हम जानेंगे कि इन नियमों को पालन करने के लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, हमें क्या क्या नियम पालन करना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें नहीं करना है, वो भी आगे हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं, नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा अपने चैनल कृष्णा टॉक से बात कर रहा हूं और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे एक सब्सक्राइब एक लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कॉमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो मैं इस तरह का और भी वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूँ। तो चलिए आगे जानते हैं हम लोग कि क्या क्या नियम करना चाहिए और क्या क्या नियम नहीं करना है। जो महिलाएं इस व्रत को पालन कर रही है उनके लिए खास करके विशेष है, तो उनके लिए मेरा ये कामना करना है कि उनका व्रत अच्छी से चल जाए, अच्छे से बीत जाए और व्रत जब बीत जाए तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब आप जरूर से कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या क्या नियम हैं इसके लिए। नवरात्रा के दौरान आपको क्या करना है। नवरात्रा में 9 दिन तक रोजाना माँ की पूजा करें। सुबह और शाम के समय में घर के मंदिर में दीपक आप जरूर से चढ़ाएं। फल और फूल जरूर से अर्पित करें। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आप जरूर से करें सुबह और शाम। ब्रह्मचर्य का पालन आप जरूर से करें। ये बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही हर इंसान को जरूरी है कि ब्रह्मचर्य का पालन आप जरूर करें। नवरात्रा के दिनों में बेहद पवित्र माना जाता है, इसलिए पवित्रता को अधिक ध्यान रखना चाहिए। इसलिए 9 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन आपको जरूर करना। अखंड ज्योति का दीपक जरूर जलाना है और घी का दीपक आपको जरूर से जलाना है। अष्टमी पर कन्या पूजन आप जरूर से करें। 9 कन्याओं का अगर पूजन करने के बाद भोजन आपको जरूर से कराना है। आपको तन मन से धन को पाने के लिए आपको घर की साफ सफाई आप जरूर से करें। 9 दिन तक आप रोज सुबह स्नान करने के बाद घर की साफ सफाई करने के बाद पूजा अर्चना आप जरूर से करें। डेली का डेली सुबह और शाम ये चीज़ें आपको जरूर इन नियमों को पालन करना है। ये चीज़ आप जरूर से करें। खास करके नवमी के नवरात्रा के दिनों में 9 दिन आपको ये जरूर पालन करना है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान क्या आपको नहीं करना है। खास करके नवरात्रि में आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको भूल से भी नहीं करना है। उन चीज़ों को आपको याद रखना है कि इन चीज़ों का आपको नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि जो गलतियां कर देते हैं, इन लोगों को नहीं पता कि इन गलतियों को नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ें मैं आज आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए। नहीं है तो आप कहीं ना कहीं इसको नोट करके रख लीजिए कि आपको किन किन गलतियों को आपको नहीं करना है, या करते भी है तो उसको नहीं दोहराना। पहली गलती क्या बोल सकते हैं, नवरात्रा एक पवित्र पर्व है, इसको आपको कैसे मनाना है। तो क्रोध और झूठ से दूर रहना, कभी भी नहीं बोलना है। चमड़े की चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। कोशिश करना है कि चमड़ी की चीज़ों को आप इस्तेमाल नहीं करें। लहसुन और प्याज का परहेज करें, इन चीज़ों को नहीं खाना है। शराब का सेवन और बाहर की चीज़ों से आपको दूरी बना के रखना है। और बेड पर सोने से बचें, बेड पर सोने से बचें। नीचे आप अगर सोएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान बराबर रखना है कि किन किन चीज़ों का आपको नहीं करना, क्योंकि सही नियम अपना कर ही माँ दुर्गा की कृपा आप पा सकते हैं। इसीलिए इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कीजिएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ताकि मैं आप लोगों को इस तरह का वीडियो और भी ला सकूं।